नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। छबड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के 15 सीटों पर मतदान होने के बाद मतगणना हुई, जिसमें भाजपा को बहुमत मिला है। भाजपा ने 15 सीटों में से 8 सीटों पर अपना कब्जा जमाया। वहीं कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की। एक और सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। भाजपा की जीत दर्ज करने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि परिणामों के अनुसार भाजपा का बोर्ड बनेगा या सियासी उठापटक देखने को मिलेगी। वहीं परिणामों की घोषणा होते ही भाजपा कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जमा हो गए और भाजपा के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। सेडवा में क्षत्रिय समाज द्वारा हीरक जयंती समारोह को लेकर सेडवा और आसपास के ग्रामीण इलाके में वाहन रैली निकालकर समाज के लोगों को निमंत्रण दिया। जयपुर में 22 दिसंबर को हीरक जयंती के समारोह को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारने का आह्वान किया। इससे पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा महंगाई के विरोध में की गई रैली, उसके बाद अब राजधानी जयपुर एक और बड़ी रैली का गवाह बनने जा रहा है। समाज के लोग सबसे बड़े संगठन के समारोह को कामयाब बनाने के लिए लामबद्ध हैं। दावा किया जा रहा है कि लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य अंजना पवार ने नगर परिषद सभागार में सफाई कर्मियों की बैठक ली, जिसमें अंजना पवार ने सफाई कर्मियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लेकर बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सभी समस्याओं का तत्परता से निस्तारण करने का निर्देश दिया। बैठक के बाद राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य अंजना पवार ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप इस बैठक में चित्तौड़गढ़ जिले की 5 नगर पालिकाओं और चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के अलावा अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण पर चर्चा की गई और सभी अधिकारियों को सफाई कर्मियों की सभी समस्याओं को आवश्यक रूप से सुनकर जल्द से निवारण करने का निर्देश दिया। वो ना गमबूट, मास्क, ग्लव्स, ये सब चीज़ें इनकी मूलभूत सुविधाएं हैं। अगर आप इनको साधन संसाधन नहीं देंगे तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम शहर को या देश को स्वच्छ रख सकते हैं। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनका स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ देश हमारा, उस मिशन को हम कैसे पूरा कर पाएंगे। उनकी जो सोच है वो सफाई कर्मचारियों के प्रति बहुत ही अच्छी सोच है। वो उन्होंने अपने इस वर्ग पर विशेष ध्यान दिया हुआ है, उनको साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो निचले स्तर पर है, अगर उस स्वच्छ भारत मिशन का इम्प्लीमेशन नहीं होगा तो कैसे काम होगा। और उसके लिए अधिकारी और कर्मचारियों को दोनों को आपस में मिल के काम करना होगा। देखिए, समस्याएं तो चाहे यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, देश के हर कोने में सफाई कर्मचारियों की बहुत समस्याएं हैं। अंतिम पंक्ति में बैठे इस समाज और इस कर्मचारी वर्ग के लिए बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती है और उनको तो अधिकारी अपने स्तर से पूरी कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं उन समस्याओं को। जैसे कई बार होता है, आप यूनिफॉर्म का ही ले लीजिए। यूनिफॉर्म में मौसम के अनुसार यूनिफॉर्म नहीं मिलती है। अब कोई सर्दी में तो ठंड में काम कैसे करेगा जो सुबह उठ के कर्मचारी जल्दी जाता है 5 बजे। कई समस्याएं ऐसी आई है कि उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही है। चित्तौड़गढ़ में मेडिकल डायरी नहीं है। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र के किसानों का समस्या का समाधान होने का नाम नहीं ले रहा है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतिम छोर 0 आरडी पर किसान नहरों में पानी की समस्या को लेकर महाआंदोलन कर रहे हैं। नहरी क्षेत्र से विभिन्न संसाधनों से दूर दराज से किसान महाआंदोलन में पहुंच रहे हैं। किसानों ने बताया कि नहर विभाग ने मोहनगढ़ क्षेत्र के किसानों को 4 बारी पानी देने की बात कही थी। पानी के आधार पर किसानों ने अपने खेतों में रबी की बिजाई कर दी है, लेकिन नहर विभाग ने किसानों को कई नहरों में 2 बार पानी दिया है और कई नहरों में 1 बार पानी दिया है। अब किसानों को पानी की आवश्यकता होने पर किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है। मांग हमारी पानी की है। हमें जो परामर्शदात्री और रेगुलेशन द्वारा जो हमें 12 जनवरी तक 4 पानी तय किया था और वो 2 पानी तो हमें टाइम पीरियड दिए गए। बाकी जो 2 पानी हमें देने थे उसमें बहुत समय अब कम रह गया इस 12 जनवरी में। उससे पहले हमें जो तीसरा पानी है वो भी काफ़ी टाइम हो गया, 1.5 माह हो गया नहरों में पानी दिए को। और उस पानी में अगर इसी स्थिति में हमारी रहा तो हमारी फसलें जल जाएगी। इस मेन मांग हमारी प्रमुख मांग है पानी की। और किसानों ने 3 दिन पहले एक कलेक्टर का नाम ज्ञापन दिया था, उसके अंदर 7 मांगों को लेकर के बात चल रही थी, क्या थी पूरी? देखिए, हमने ये ज्ञापन दिया था 18 तारीख को, हमने ज्ञापन दिया था हमारे इस पानी की मांग को लेकर के। हमने ये अल्टीमेटम भी दिया था, अगर 21 तारीख तक हमारे जो हिस्से का वरीते का जैसलमेर जोन का पानी आ जाता है तो हम आंदोलन नहीं करेंगे, अगर नहीं आता है तो हम आंदोलन करेंगे। तो पानी हमारे हिस्से का आज तक तो नज़दीक से हमने नहीं दिखता।
पानी कहाँ आएगा। अभी जो चीफ साहब से बात हुई, हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश तो कौन नहीं करता, सब कर रहे हैं, पर पानी कहाँ है। आपकी प्रमुख मांग 7 मांग कौन सी है? देखिए, पहली मांग हमारी पानी की है, प्रमुख मांग। दूसरी मांग है हमारी जो आदान अनुदान राशि की, जो रबी फसल में भी हमारे आदान अनुदान राशि बची हुई है और अभी खरीफ में भी अकाल अभाव घोषित किया गया है, वो भी हमें हमारी राशि रुकी हुई है। और तीसरी मांग है हमारी जो एक खरीफ में मूंगफली की खरीद अभी बंद है, क्रय विक्रय सरकार द्वारा, वो भी नहीं हो रही है। ये तीसरी मांग है हमारी। जो ये हमारे कुछ बजट हमारे एसबीएस में आया काफ़ी सालों से नए रिपेयरिंग का, उस बजट को बड़ा दुरुपयोग किया जा रहा है। हमें सबसे बड़ा दुख उसका हो रहा है, जहाँ नहर का डिजाइन ठीक नहीं करके और जो अच्छे से अच्छे पटड़े पड़े उसको उखाड़ करके और घटिया क्वालिटी का काम कर रहे हैं। इसलिए उसका भी हमें पूरा ये है कि वो भी हमारा जांच करा करके और इसकी भी जांच की जाए। और चौथी मांग है हमारी, जो हमारे इंश्योरेंस बचे हुए किसानों का, काफ़ी बचा हुआ है इंश्योरेंस अभी आधे अधूरे किसानों का, वो इंश्योरेंस हमारा पूरा दिलाए। ये हमारी प्रमुख 7 मांगे। तारीख में पूरा का पूरा बिजाई करवा के 4 बारी की बड़ी मुश्किल से तय की थी, अब सिर्फ 2 बारी मुश्किल से नहीं मिली है और लोगों के फसलें जल रही है। इससे अच्छा था कि 5,000 आपको मिल जाएंगे और खेती मेहरबानी करके मत बीजना। कोई किसान नहीं बीजता, बरसात नहीं होती कोई नहीं बीजता है। भगवान पे भरोसा होता है कि बरसात नहीं हो हम ग्वार नहीं बीजेंगे या फसल नहीं बीजेंगे। मगर इस प्रशासन ने जो धोखा किया है, ये आने वाले दिनों में इनको उग्र कर रहे हैं और इनका भुगताना भोगना पड़ेगा, सरकार को भोगना पड़ेगा और प्रशासन को भोगना पड़ेगा। ये हमारी अंतिम आज जैसलमेर के अंदर 2 मंत्री दौरा कर रहे हैं और 3 साल पूरे होने पर सरकार का जो कार्यशाला उसको ले रहे, जो मोहनगढ़ किसान जो आंदोलन उसमें क्यों नहीं पहुंच रहे, इसके क्या कारण है? देखो, आज हमारे प्रभारी मंत्री आए हुए हैं, यहाँ के नहर मंत्री भी आए हुए हैं। अगर इन किसानों की नज़र उनकी नज़र किसानों पे पड़ जाती तो कलेक्ट्रेट में मीटिंग न हो करके इन किसानों के बीच में आते, इनको ले जाके कलेक्टर के साथ में बिठाते और आगे जाके बात करते कि आपका कारण क्यों नहीं पानी आया, पीछे पानी नहीं है, इसलिए मेहरबानी करके आप उठ जाओ। तो हम उठने के लिए तैयार थे, मगर किसी ने नहीं सुनी। जो रूठ के जाता है उसको मनाना पड़ता है और मजबूरी से ही रूठना पड़ता है। जबरदस्ती कोई नहीं रूठता है, जानकर कोई नहीं रूठता है। जैसी उसकी मजबूरी होती है तब जाके आदमी रूठता है। अब कोई सुनने वाला नहीं है, जिसको करना है वो चलना है। आज किसी की सभा हो जाए तो 5,000 इकट्ठे हो जाएंगे। अब बेचारे किसान हैं, घर में एक ही आदमी आएगा, पीछे इनका परिवार है, क्या करेंगे? पिछड़ चुका है जैसलमेर। मैं तो कहता हूँ किसानों को मजबूरन हो के कहीं ये किसान गलत कदम न उठा ले। ये हमारा वार्निंग है। आने वाले दिनों में देखना ये जैसलमेर का किसान कितना जागरूक होता है। ये धरती तपती है, एकदम नहीं तपती है। मेरा तो इतना ही कहना है। बांसको कस्बे में बस्सी खंड चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर सौरभ आर्य के सहयोग से बस्सी क्षेत्र में 100% कोरोना टीकाकरण को लेकर दूसरा दशक परियोजना बस्सी के निदेशक सुनीता शर्मा के द्वारा बस्सी क्षेत्र के सभी गांव, ढाणी, गली, मोहल्ले में कोरोना टीकाकरण के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें वाहन द्वारा जगह जगह कोरोना टीके के बारे में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और दूसरा दशक बस्सी के सभी कार्मिक द्वारा बस्सी क्षेत्र में घर घर जाकर वैक्सीनेशन का सर्वे किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति कोरोना टीके से नहीं छूटे। इस दौरान यह कार्य बस्सी सीएचसी खंड चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर सौरभ आर्य के सहयोग से किया जा रहा है। टीम के कार्मिकों द्वारा सभी को कोरोना के टीके के बारे में जागरूक कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।